हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज। हमने इससे पहले 2 वीडियो और बना ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि क्यों हमें लॉन्ग टर्म करना चाहिए, एफ एंड ओ शॉर्ट टर्म और इंटरडे से दूर रहना चाहिए। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करा जाए। और फिर हमने जाते हुए आपको एक वीडियो में होमवर्क भी दिया था, 5 पैसे कैपिटल का शेयर। और उस होमवर्क को ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 में। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 5 पैसा कैपिटल का शेयर। तो 5 पैसा कैपिटल एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का शेयर है। और तो 5 पैसा कैपिटल जो है, सबसे पहले आते हैं कि 5 पैसा कैपिटल हमने क्यों चूज करा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है एंजल वन, जो लिस्टेड है। और एंजल वन के बाद हमें दिखता है कि 5 पैसा कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर अभी ह्यूज ग्रोथ आनी बाकी है। तो एंजल वन हमने इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि एंजल वन हमने 2100 रुपये में चूज करा था, 2100 में। मैंने और मेरे सारे क्लाइंट्स ने हमने 2100 में चूज करा था। 2100 के बाद उसने हमें 3300 का हाई दिखाया। अभी वो शायद 28-2900 के आसपास चल रहा होगा। और 3300 में भी हमने सेल नहीं करा। हमारा पहला टारगेट है उसका ऑल टाइम हाई जो पहले रह चुका है 3900 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट उसका है 5000 का, और उसके बाद है 6000 का। तो टिल 6000 हम उसे होल्ड करेंगे, और उसके बाद जब 6000 पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तब उसके हम रीएनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर इसमें और पोटेंशियल और ग्रोथ बाकी है तो हम उसको सस्टेन करेंगे, होल्ड करेंगे। अदरवाइज हम उसमें से एग्जिट ले लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम 5 पैसा कैपिटल पर। तो 5 पैसा कैपिटल हमने चूज करा क्योंकि 5 पैसा कैपिटल के कुछ एक बार फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो 5 पैसा कैपिटल जो है, 5 पैसा कैपिटल का ऑल टाइम हाई जो है वो 759 रुपीज का है। करंट मार्केट प्राइस 468 का है। आज का प्राइस मैंने नहीं देखा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 38% डिस्काउंट में हमें आज के दिन ये स्टॉक मिल रहा है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, उसमें हमने डिस्कस किया था भी कैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, डिस्काउंटेड स्टॉक को सिलेक्ट करना है। आप पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप मेरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर आ जाऊं 5 पैसा कैपिटल के, तो 5 पैसा कैपिटल है 38% डिस्काउंट पे। रिवेन्यू ऑल टाइम हाई, मार्जिन ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल टाइम हाई, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, अर्निंग पर शेयर ऑल टाइम हाई, रिवेन्यू ऑल टाइम हाई, रिजर्व्स ऑल टाइम हाई, फिक्स्ड एसेट्स ऑल टाइम हाई। और इस सबके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80% शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी एफएफआईडीआई और प्रमोटर्स के पास है और बिग एचएनआईज के पास है। तो अब आप ये देखो कि स्टॉक 38% डाउन है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई रिवेन्यू, रिजर्व, एवरीथिंग ऑल टाइम हाई जो है वो शो कर रही है, फिर भी 38% डाउन है। तो क्या हमें ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। जो 38% डिस्काउंट में मिल रहा हो लेकिन रिवेन्यूज, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई। तो ये सारे फंडामेंटल देखने के बाद ना मुझे अभी भी 1% डाउट था कि मैं स्टॉक के अंदर थोड़ी सी और रिसर्च क्यों ना कर लूं। तो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया भी था, जैसे अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा, तो कि किसी भी स्टॉक में अगर 1% भी डाउट है ना तो आप उसको पिक मत करिए। जब तक आपका 100% डाउट क्लियर ना हो जाए, आपको 100% कंपनी पे यकीन ना हो जाए, तब तक किसी भी स्टॉक के अंदर आप पोजीशन मत बनाइए। क्योंकि हमारे पास 6000 से ज्यादा स्टॉक है, तो हमें किसी भी कंपनी को के ऊपर सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो अपने कैपिटल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करना चाहते हैं, उसके बाद मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करने के लिए 5 पैसा कैपिटल को इंडस्ट्री के लीडर यानी एंजल वन से मैंने इसका पीयर कंपैरिजन किया। तो पीयर कंपैरिजन किया तो मैंने क्या देखा कि आज के दिन 5 पैसा कैपिटल की जो सेल है वो है 400 करोड़ रुपए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं 400 करोड़ रुपए की सेल जब एंजल वन की थी वहां से लेके आज तक, क्यों ना 5 पैसा कैपिटल को और एंजल वन को कंपेयर करें। यानी कि जब 450 करोड़ रुपए की, सॉरी 400 करोड़ रुपए की सेल एंजल वन बुक कर रहा था, तब से लेके आज तक उसने कितनी ग्रोथ करी, कितने उसके मार्जिन बढ़े, वो सारी चीज अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट की कंपनी है, एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, एक ही तरीके से काम करने वाली कंपनी है।
तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि जिस रफ्तार से एंजल वन बढ़ी, अगर उसी रफ्तार से अगर 5 पैसा कैपिटल बढ़े, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आज से 10 साल बाद मेरी कंपनी की क्या पोजीशन होगी। आपको ये बात कैसी लगी पर कमेंट सेक्शन में बताना। और तो आगे बढ़ते हैं। तो 5 पैसा कैपिटल की जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप है, वो है 1460 करोड़ रुपए की। वही एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन की मार्केट कैप है 26,000 करोड़ रुपए की। ह्यूज डिफरेंस। कंपनी आज के दिन 400 करोड़ रुपए की सेल कर रही है। 5 पैसा कैपिटल जो है वो 400 करोड़ रुपए की सेल कर रही है, और 2015 में एंजल वन 450 करोड़ रुपए की सेल कर रही थी। तो 2015 से लेकर 2024 तकरीबन तकरीबन 9 साल कंपनी जो 5 पैसा कैपिटल है वो 400 करोड़ रुपए पे 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। जो एंजल वन है, सॉरी 5 पैसा कैपिटल है, उसका नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए है 400 करोड़ की सेल पे। वही एंजल वन का 450 करोड़ रुपए पे 50 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर फेज के अंदर आज के दिन काम कर रही है। तो अगर मैं बात करूं, एंजल वन ने 9 साल में 11 टाइम्स सेल को इंक्रीज कर दिया है, और 27 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। मतलब एंजल वन जब 450 करोड़ रुपए की सेल बुक कर रही थी, वहां से लेकर 2015 से लेकर 2024 तक उसने अपनी सेल्स को 11 टाइम्स कर दिया है, अपने नेट प्रॉफिट को 27 टाइम्स कर दिया है। मैं अगर कहता हूं कि सिमिलर ग्रोथ से भी अगर 5 पैसा कैपिटल बढ़ती है, यानी कि आज उसकी 400 करोड़ रुपए की सेल 11 टाइम्स हो जाती है 9 साल में, तो सेल्स की फिगर आती है नियर अबाउट 5,000 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर मैं प्रॉफिट को 27 टाइम्स कर दूं, तो 60 करोड़ का 27 यानी कि नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो आता है 1620 करोड़ रुपए का 9 साल बाद। तो मैं ये कहता हूं कि ये फिगर एग्जैक्ट सेम नहीं आती। मैं क्या मान के चलता हूं कि 5 पैसा कैपिटल एंजल वन से अंडर परफॉर्म करेगी, सपोज करके चलते हैं। बस जरूरी थोड़ी है कि वो सेम परफॉर्मेंस दे, मैं मान के चलता हूँ कि उससे कम परफॉर्मेंस एंजल वन की 5 पैसा कैपिटल की रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि 27 टाइम्स प्रॉफिट ना करके कंपनी सिर्फ 20 टाइम्स प्रॉफिट करे, यानी कि आज के दिन 60 करोड़ का प्रॉफिट है और 20 टाइम्स करे, तो 1200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जो है आने वाले टाइम में एंजल वन, सॉरी 5 पैसा कैपिटल का हो जाएगा। तो जब 20 टाइम्स अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो करंट प्राइस जो है वो 468 या 470 या 500 लगा लो, तो वो भी 50 टाइम 20 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 10,000 रुपए का स्टॉक प्राइस निकल के आता है एंजल वन का, सॉरी 5 पैसा कैपिटल का 9 साल बाद। मैं ये मान के चलता हूं कि वो 10,000 नहीं होता, 10,000 नहीं होता, वो सिर्फ 5,000 होता है। मैंने 50% कम कर दिया। यानी कि अगर आज आप 5 पैसा कैपिटल का स्टॉक लेते हो और सेम ग्रोथ भी नहीं, इवन एंजल वन से अंडर परफॉर्म रह के भी 5 पैसा कैपिटल काम करता है, तो भी आने वाले 10 साल के अंदर या 9 साल के अंदर जो स्टॉक प्राइस है वो 500 रुपए से 5,000 रुपए पहुंच जाएगा। यानी 10 साल में या 9 साल में आपका पैसा 10 गुना, यानी कि हर साल आपका पैसा डबल हो सकता है। अब ये ग्रोथ आपको 10 साल में दिखे, 5 साल में भी दिख सकती है, 7 साल में भी दिख सकती है, और 10 साल में भी दिख सकती है। तो मेरा बताने का आपको पर्पस ये था कि आप जब किसी स्टॉक को एनालाइज करो तो उसको और डीप जाके एनालाइज करो। ठीक है, आप समझ रहे हो? डीप जाके एनालाइज करने का मतलब है कि आप उसका पीयर कंपैरिजन कर सकते हो। अब आप इसको और एनहेंस करना चाहते हो, तो मैंने मोतीलाल ओसवाल से भी एंजल वन की जो ग्रोथ थी उसको कंपेयर करा, तो मेरे को सिमिलर रिजल्ट निकल के आए। वही 11 टाइम्स की सेल 10 साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल की हुई। तो मैंने क्या देखा कि इंडस्ट्री का जो सेगमेंट है वो सिमिलर काम कर रहा है। तो जब वही चीज एंजल वन के लिए काम करी, वही चीज मोतीलाल ओसवाल के लिए काम करी, तो हो सकता है वही चीज 5 पैसा कैपिटल के लिए भी तो काम करे। चलो ये बात मैंने आपकी मान ली कि एक एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स तो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनाओ, 5 पैसा कैपिटल में पोजीशन बनाओ। एक स्टॉक जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है 38% की, यानी कि वो 38% स्टॉक जो है वो डाउन पर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई रिवेन्यू, ऑल टाइम एवरीथिंग इज ऑल टाइम हाई एंड द स्टॉक प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 38%। तो क्या आपको ऐसे स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, पार्ट 4 लेके आएंगे कि कैसे आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में काम करके अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं और हमारी मेरी जो टीम है और मैं ना, वो प्रॉफिट्स के अंदर बिलीव नहीं करते, वी बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, आप हमारा जाके इंस्टाग्राम चैनल दे सकते हो, हमारी बायो में ये लिखा है कि हम प्रॉफिट्स के अंदर बिलीव नहीं करते, हम वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है, छोटा सा स्मॉल में समझा देता हूँ। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है कि आपके पैसे को 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 100 गुना या 1000 गुना करना। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट्स में क्या है, आपने 20% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 10% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 50% का बुक कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा 100% का प्रॉफिट बुक कर लिया। उसमें क्या है ना, आप पैसा तो बनाओगे लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। आपकी गाड़ी ऑल्टो से हो सकता है स्विफ्ट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड विटारा हो जाए, एक्सयूवी हो जाए, लेकिन आप मर्सिडीज पे नहीं पहुंचोगे। उससे आपकी हॉलीडे डेस्टिनेशन हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, कि पहले आप शिमला जा रहे थे तो आप मसूरी जा रहे हो, या फिर आपने ज्यादा से ज्यादा मुनार चले गए, साउथ चले गए, लेकिन आप यूरोप नहीं जा पाओगे। यूरोप आप तब जा पाओगे जब आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। तो हम वेल्थ मल्टीप्लाई करने में काम करते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ही पिक करते हैं। यार, मेरी मेरी और मेरी टीम की यही मतलब, हम इसी इसी आस में घूमते रहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताएं, आपको कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बताएं। हालांकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। हम हमें जो अच्छा लगता है, हमने जो पर्सनली पिक किया, हम आपको वो बता रहे हैं कि हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, या फिर हम आपको ना स्टॉक्स भी नहीं बता रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस स्टॉक में इस तरीके से देखा जा सकता है। जब आप इस प्रोसेस को 2 4 5 बार करेंगे तो ये आपको बड़ा इजी लगने लग जाएगा। सॉरी। तो इस वीडियो को ये ऐड करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड और जो स्टॉक मार्केट को डीपली स्टडी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिए। उनके साथ आप शेयर करेंगे तो कुछ कमेंट्स निकल के आएंगे, कुछ क्वेरीज निकल के आएगी, हमारा हमारा जो फैमिली है वो बढ़ेगी, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में हम आने वाले टाइम में काम करते रहेंगे, एजुकेशन पे आपके काम करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हो, आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, फैमिली बढ़ेगी हमारी। हम जितने ज्यादा क्वेरीज आएंगी उतना ज्यादा अच्छा डिस्कशन होगा, आपके हर कमेंट का, हर सेक्शन का आपको जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, मार्केट के अंदर स्टडी करिए। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। याद रखिए, हमें प्रॉफिट्स पे काम नहीं करना, हमें वेल्थ क्रिएशन पे काम करना है, और वेल्थ क्रिएशन पे काम करने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, कुछ मेहनत मैं करूंगा, कुछ आपसे करवाऊंगा, लेकिन हम ऐसे मेहनत करते करते वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर निकल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।